राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक बहुत बहुमूल्य बात है और उसको हम 60-62 वर्ष से कह रहे हैं, जब से यहाँ आए हैं। किंतु जाने क्या दुर्भाग्य है, कुछ लोगों को वो अच्छा नहीं लगा और इसीलिए वो मानगढ़ छोड़ के चले गए। यद्यपि साक्षी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कोई बात कहते हैं तो कोशिश ये करते हैं कि उसमें कोई हेतु या स्वार्थ न रहे। भक्ति का लक्षण ही है अहेतुकी अव्यवहिता। अहेतुकी भक्ति से ही सच्चा कल्याण होता है। और उसी से सूक्ष्म शरीर का नाश होता है। उसमें ऐसी सामर्थ्य है लेकिन आज समाज में अहेतुकी भक्ति लोग समझ नहीं पाते और हम लोग भी उपदेश करने वाले स्वार्थी हैं। और उसको अहेतुकी को सहेतुकी बना देते हैं, को इसमें हेतु लगा देते हैं। जिसमें प्रायः हर व्यक्ति फंस जाता है। हेतु क्या है? जैसे डोनेशन लाना, या अपने संप्रदाय का प्रचार, ये ऐसे सूक्ष्म हेतु हैं कि इनको जीव साधारण समझ नहीं पाता। लोक कल्याण समझता है। और इस कारण से अहेतुकी भक्ति को समझ नहीं पाता प्राणी। उसको संप्रदाय निष्ठा, आचार निष्ठा को रूप दे देते हैं। और यहां तक कि विकृतियां चली कि लोग जो डोनेशन लाते थे उनको कुछ प्रतिशत, कहना चाहिए कमीशन भी देने लग गए।
तो वो अहितुकी भक्ति नहीं रही। जैसे भगवान नाम प्रचार है, वो अच्छा है, नाम प्रचार होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु होने से भक्ति कमजोर पड़ जाती है। इस बात को लोग समझ नहीं पाते। एक उदाहरण ले लो और समझाने की हम कोशिश करते हैं, उसका उल्टा असर हो जाता है। कोई रसिक बनता है तो चिढ़ जाता है, और रसिक बनकर के संकीर्णता सिखाता है, और उससे जीव की हानि होती है। अहितुकी भक्ति में वो सामर्थ्य है, देखो प्रमाण से समझो। 3, 25, 33 इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इसके बिना भक्ति कमजोर हो जाएगी और तुमको लाभ नहीं मिलेगा सच्चा। श्लोक है, अनिमित्ता भागवती भक्ति। अनिमित्ता माने किसी निमित्त या हेतु से भक्ति मत करो। वो भक्ति सिद्धि माने मुक्ति से बड़ी है। सिद्धेर गरीयसी, मुक्ति भी उसके सामने कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जरत्याशु याकोशम, अनिमित्ता भक्ति तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को जला देगी, पंच कोशों को जला देगी। यानी अगर निमित्ता भक्ति है तो वो नहीं जला पाएगी। जैसे निगीर्ण माने तुमने भोजन किया और भोजन को जठरानल पेट में अग्नि है, वो भगवान का स्वरूप है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। भगवान ने गीता में कहा है, शायद 15वें अध्याय में कहा है, 15 का 14 है। प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्जुन, मैं ही तो जीवन हूं, मैं ही
जठराग्नि बन करके और जो कुछ खाता है मनुष्य, चतुर्विधम अन्नम भक्ष्य भोज्य चोष्य लेश्य, जो कुछ खाता है उसको हजम करता हूं, पकाता हूं। तभी भोजन से रस बनता है, रस पक करके रक्त बनता है, रक्त पर पक करके मांस बनता है, मांस पक करके मेद बनता है, मेद पक करके अस्थि हड्डी, हड्डी पक करके मज्जा बनती है, हड्डी के बीच का गूदा, और मज्जा या मस्तिष्क की नाड़ियां, ये सब मज्जा का अंग है, और मज्जा पक करके वीर्य बनता है। 7 धातुओं को मैं ही बनाता हूं। नहीं तो पेट में आग जला करके कौन बनाएगा? पेट के भीतर कैसे तुम भोजन पका सकते हो? बाहर तो ठीक है, आग बराया, पानी चढ़ाया, खिचड़ी पक गई, चावल दाल पक गए, भीतर कैसे तुम कर सकते हो? भीतर अग्नि तो भगवान ही है। और वही अग्नि बन करके हमको सब धातुओं को पकाता है, रस बनाता है, खून बनाता है, सब काम करता है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो जैसे अब आ जाओ यहां 3:35, 3:25-33 पे। अगर ठीक से नहीं समझोगे तो जैसे बहुत से लोग नाराज होकर चले गए, चले जाओ भाई, क्या करें। लेकिन जो लोग गए हैं वो सुने जाते हैं सुखी नहीं है, क्योंकि यहां जो वातावरण है 24 घंटा उपासना का, वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है ब्रज में। यद्यप बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, श्री जी कृपा है। यहां 3 बातें हैं जो कहीं नहीं है। 5वें स्कंद में शायद 19वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 5:19-24, कि जहां 3 बातें हैं वहीं रहो। पहला है नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा। कथा की नदी बह रही हो, आपगा माने नदी, सुधा माने अमृत, निरंतर जहां कथा चले। ऐसा नहीं कि 4 दिन चली, 4 दिन बंद हो गई। ये भी हम कहते हैं, 60 साल से कहते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से साधक
नाराज होकर चले गए। उस कहते हैं शासन करते हैं। अरे भाई, कथा में बैठना या कथा कहना, इसमें कोई हम चेला बनाते नहीं, चेली बनाते नहीं, पैसा लेते नहीं, यहाँ स्वार्थ तो है नहीं। कथा की गंगा बहती ही रहे, बस इसमें सबका कल्याण है। आने वालों को कल्याण, जाने वालों को कल्याण, रहने वालों को कल्याण। कथा की नदी बहनी चाहिए, इन्हें निरंतर कथा होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नयत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा पगा न साधवो भागवता तताश्रया। केवल भगवान के आश्रय रहने वाले वहां रह रहे हों। पैसा का आश्रय लेने वाले या भोग का आश्रय लेने वाले नहीं। केवल भगवान का आश्रय लेने वाले वहां रह रहे हों। नहीं तो एक मछली तालाब गंदा कर देती है। पहला तो जहां निरंतर कथा हो, दूसरा वहां रहने वाले केवल भगवान के आश्रित हों, तीसरा नित्य यज्ञ हो, जहां यज्ञ माने हवन वन नहीं। नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। यज्ञेश माने भगवान, उनका उत्सव रूपी यज्ञ हो रहा हो। उत्सव माने क्या? जहां गान हो, नृत्य हो भगवान का, उसको देखो। इसका एक प्रमाण ले लो। यज्ञेश का महोत्सव क्या है? हर बात को हम प्रमाण दे देते हैं। 11वें स्कंद में 11वें अध्याय में 36वां श्लोक है, यज्ञेश भगवान का महोत्सव। बड़ा ठोस प्रमाण है। श्लोक है, मज्जन्म कर्म कथनम मम पर्वानुमोदनम गीत तांडव वादित्र गोष्ठी भिर्माद गृहोत्सव। उत्सव कहते हैं जहां भगवान के जन्म कर्म की कथा माने कथा चल रही हो निरंतर। एक, मेरे पर्वों का अनुमोदन हो, जैसे जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, ये सब पर्व हैं। ये अवश्य मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? गीत तांडव वादित्र। गाओ, तांडव माने नाचो, वादित्र माने बाजे बजाओ, गोष्ठी करो, और मदगृह माने मंदिर को उत्सव रूप बना दो। केवल ईंट पत्थर का मंदिर बना दिया उससे नहीं, उसमें उत्सव होना चाहिए। अब इतना बड़ा जयपुर मंदिर है, ऐसी बिल्डिंग शायद दुनिया में बहुत कम होगी। पहाड़ के ऊपर, इतने ऊपर, किला भी क्या है उसके सामने।
लेकिन उसमें उत्सव होना चाहिए। सूना पड़ा है वो ठीक नहीं है। ये सब ठोस बातें हैं। तीनों बातें यहां हैं। कथा भी निरंतर चलती है, चाहे कोई सहयोग करो चाहे न करो। जो नहीं सहयोग करते हैं तब भी उससे मतलब नहीं। हमारा जो नियम है, हम बैठ जाते हैं। कोई सुनने आवे तो न सुनने आवे, कोई शासन नहीं। यहां रहने वाले सब भगवान के आश्रित रह रहे हैं। दूसरी बात, पहली बात थी नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा 5:19-24। जहां तीन बातें हैं वहां रहो। पहली बात तो है निरंतर वहां कथा होना चाहिए। कल हमने इसीलिए इनसे शुभा से कहा था कि भाई भले 5-10 मिनट समय कहीं से निकालो, एक एक बच्चा 2-2, 4-4 मिनट बोलना सीखे। यद्यप तुम्हारी फेरी बढ़िया है, शाम को चलती है, लेकिन अगर वो बंद भी करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं है। ये बच्चे भगवत कथा कहें, भगवत कथा का दान करें। सबसे बड़ा दान है कथा का दान। पृथ्वी का दान, अन्न दान, पैसे का दान, ये सब कुछ नहीं है। जो भगवान की कथा का दान करता है, गोपी गीत में देख लो, 10 स्कंध 31वां अध्याय। ठीक है बच्चों, देखो तुम भी। और 9वां श्लोक है, गोपी गीत का 9वां श्लोक है। क्या है बता सकते हो? ठीक है, तव कथामृतम। इस संसार में कथा ही अमृत है। और वो अमृत तो नकली है जो स्वर्ग में देवता पीते हैं। उससे मनुष्य भोगी बनता है। तुमसे भी कह रहे हैं, हमने कल लड़कियों से भी कहा था, ये कुछ कथा नहीं कहती हैं, 2-3-4 हमारे पास रहती हैं। क्षमता है इनमें, गौरी है, श्री जी है और श्याम श्री है, राधे है। तो हमने कहा तुम इतने दिन से हमारे पास रह रही हो और गूंगी बहरी बनी हो, 5-5 मिनट भी कथा कहोगी तो तुम भूरिद बन जाओगी। भूरिद माने अनंत दान देना। श्लोक है तव कथामृतम, बोलो, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूय गृणन्ति ये भूरिदा जना। देखो तुम समझ सकते हो, छोटे बच्चे हो, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में तर्क कुतर्क नहीं है, इसलिए तुम पकड़ लोगे। बड़े होने पर नहीं पकड़ पाता मनुष्य, वो तर्क कुतर्क करता है। ऐसा क्यों कहा, ऐसा ठीक नहीं है। अब इस श्लोक को समझो, कथा ही अमृत है, बोलो, कथा ही जीवन है।
क्योंकि तप्त संसार में सब लोग तप रहे हैं, तप रहे हैं, दुखों से तप रहे हैं। उसमें जीवन है भगवान की कथा। इसको समझ लो इस श्लोक को। कवि भी रीडितम, कवि मने साधारण लोग नहीं, ब्रह्मा आदि कवि हैं, वो भी भगवान की कथा का ईडित पूजा करते हैं। समझे? कवि माने यहां जो कविता बनाने वाला कवि नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भगवान की कथा का आदर करते हैं। और कल्मषापहम, कल्मष माने पाप को जला देती है कथा। देखो जैसे धुंधकारी का कल्याण हुआ, सुना है? धुंधकारी का उद्धार हुआ। बड़ा पापी था, एक एक अक्षर समझ लो, तब तुम कथा कहने लग जाओगे, सुनने लग जाओगे, और कथा की गंगा बह चलेगी यहां। और ध्यान नहीं दोगे तो कभी नहीं चलेगी। श्रवण मंगलम माने क्या हुआ? बोलो। सुनने से मंगल होता है। और फिर आगे क्या है? श्रीमदाततम, बोलो। श्री माने शोभा, श्री माने मिठास, लक्ष्मी, श्री माने संपत्ति। ये मनुष्य के अंदर मिठास आ जाती है, प्रेम आ जाता है, और सांसारिक संपत्ति आ जाती है। क्या कहा? बोलो। हाँ, सीखो, कहना सीखो। इसी तरह एक दूसरे को समझाओ, एक एक अक्षर से समझोगे तब समझा सकते हो। ये बहुत बड़ा श्लोक है। श्रीमदाततम। आगे क्या है? भूमि माने पृथ्वी पर जो लोग इसको गृणन्ते माने कहते हैं या सुनते हैं, वे संसार के सबसे बड़े भूरिद माने दाता हैं। भूरिद माने, भूरी माने बहुत ज्यादा, दा माने देने वाला। पृथ्वी दान कर दो, कुछ नहीं है। कथा का दान किया, लेकिन पैसे के लिए नहीं। आजकल कथा वाले पैसा लेते हैं, कथा कहने वाले चार्ज लेते हैं, फीस लेते हैं। क्या कहा? बोलो। तुमको अभी पता नहीं, तुम तो यहां रह रहे हो मानगढ़ में। 20-20 लाख रुपए एक एक कथावाचक लेता है। तो वो भूरिद नहीं है। कथा कहे कल्याण के लिए दूसरों का। पहला गुण है अमृत है, दूसरा गुण है जीवन है, तीसरा गुण है मंगल रूप है, चौथा गुण है कल्मष पापों को जला देती है, पांचवा गुण है मंगल रूपा है, छठवां है श्री देने वाली है। कै गुण हुए? 6 गुण हुए। कथा अमृत है, गिनो। कथा जीवन है, कथा ब्रह्मा आदि से पूज्य है, कथा कल्मष पापों को जलाती है, कथा मंगल रूपा है, कथा सबसे बड़ा दान है। इस तरह से भगवान की जो कथा कहता है, अहेतुकी, किसी हेतु से नहीं, कोई स्वार्थ से नहीं कि तुमको
प्रसाद मिलेगा, कथा मिलेगी, पैसा मिलेगा, तो तुम संसार के सबसे बड़े दाता हो। हमारे यहाँ हम जितने साधु भिक्षा मांगने जाते हैं, सबसे कहते हैं कीर्तन करते जाओ। तुम रोटी ले रहे हो तो कुछ देना सीखो। कुत्ता भी कहीं रोटी खाता है तो पहरा देता है। हम लोग हराम की रोटी खाते हैं। कुछ हमको देना चाहिए समाज को। इसी बात पर नाराज होकर कई साधु चले गए। क्योंकि उनको खूब शर्म लगती थी और दिल बड़ा नहीं था, उदार नहीं था, देना नहीं जानते थे। ब्रजवासियों को नाम दो, नाम सुनाओ, एक दान है, तो चले गए। हम देखो, कल भी हमने लड़कियों से कहा कि तुम हमारे पास इतने दिन से रह रही हो और तुम गूंगी बहरी हो, कुछ बोलती नहीं हो। अरे 5-5 मिनट कथा कहो। इसको याद कर रहे थे हम, ललिता की सुना था, पेट खराब है, बीमारी नहीं आई। एक व्यवस्था ऐसी बनाओ, ये बड़ी लड़की है, व्यवस्था अच्छा बनाती है कि सबको अवसर मिले कथा का। 5-5 मिनट मिले, सबको मिले। कोई अगर बड़ी लड़की नहीं बनाएगी तो छोटी कैसे बना लेंगी। कल भी हमने ये बात दोपहर में कही थी, लेकिन ये नहीं थी तो इसलिए आज फिर दोबारा कह रहे हैं। आज सब लड़कियां हैं। माइक पर मान लो चले चाहे ना चले, तुम्हारा नियम चलना चाहिए। बहुत सी लड़कियां बैठती नहीं हैं, अपने कमरे में पड़ी हैं, आराम से सो रही हैं। या कोई छोटी लड़की बोल रही तो उसका क्या सुने, ये अहम भाव है। तुम लोगों में अहम भाव नहीं है, बच्चों में। तुम बन सकते हो, भूरिद बनो। तो 3 बातें होनी चाहिए। एक तो न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। आपगा माने कथा की नदी बहे वहां। देखो भागवत खोलो 5:19-24। तुम बच्चे हो, तुम मान लोगे। बड़े उम्र के आदमी नहीं मानते हैं। बड़े बन जाते हैं, जब साधु बन जाते हैं तो नाराज हो जाते हैं, चले जाते हैं। मिल गया? बोलो, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। अपगा माने नदी, कथा सुधा, कथा के अमृत की जहां नदी बह रही है। नदी में पानी बराबर बहता है। पहली चीज तो यह है कि वहां कथा की नदी बहे। दूसरी चीज है, वहां रहने वाले साधुओं भागवतास तदाश्रया, भगवान के आश्रित हों, किसी सेठ के आश्रित नहीं हों, किसी स्त्री के आश्रित न हों। जैसे यहां सब लोग मधुकरी मांगते हैं,
ये भगवान के आश्रित रह रहे हैं। यहाँ किसी सेठ का कपड़ा नहीं बटता, कंबल नहीं बटता, पैसा नहीं बटता। तीसरा है नयत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। महोत्सव होता है, तुम लोग जाते हो, नाचते हो। उत्सव क्या है? 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में मत जन्म क्या संख्या है? 36 कर्म। गीत वाद तांडव वादित्र मिला 11 11 36। मत जन्म कर्म कथनम, हमारी कथा। मत पर्वानुमोदनम, पर्व हमारे उत्सव। राधाष्टमी है, आज झूलन है, आज होली है, ये सब भगवान के पर्व हैं। इन पर्वों में गाना चाहिए, बजाना चाहिए, नाचना चाहिए। उत्सव बन जाता है। कहीं कहीं स्थानों में 100 साधु पड़े हुए हैं और न कुछ उत्सव हो रहा है, न कीर्तन हो रहा है, न कथा है। खाली पंगत के समय सब पहुंच गए, पंगत हो गई, चले गए। वहां नहीं रहना चाहिए। वहां रहो जहां 3 बातें हैं। तो इसलिए कल भी दिन में हमने कही थी बात, सब नहीं थी यहाँ, थोड़ी सी लड़कियां थी। और फिर से कह रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। चेला बनाते नहीं, चेली बनाते नहीं। कोई जाता है, रोकते नहीं। कितने आए चले गए, कितनी आई चली गई, जाओ। हमने अभी परसों नरसों कहा था इनसे, राधा कांत से, तुम किसी लड़की से दबो मत। ये लड़कियां कीर्तन नहीं चला रही हमारे, कीर्तन तो भगवान चलाता है। ये सब चले गई थी जयपुर 1 घंटे के लिए, तो सब नृत्य बराबर हाल भरा रहा, बच्चे नाचते रहे। अब भी जिस दिन कमी रहे हॉल में, तो इनको चाहिए बच्चों को पीछे एक लाइन लगा करके व्यवस्था बना दें। शुभा को चाहिए एक व्यवस्था बनाने वाला, चाहिए लगे उत्सव हो रहा है। और ब्रज के गांवों में जितने ब्रजवासी आते हैं वो कहते हैं रास है, महारास है। बहुत से लोगों ने बुराई किया कि यहां लड़कियां नाचती हैं, लेकिन वो बुराई चली नहीं। ब्रजवासी आते हैं, इसको रास कहते हैं, महारास कहते हैं, श्रद्धा से। क्योंकि यहां जो नृत्य होता है वो एक यज्ञ का उत्सव है, उसमें कुछ पैसा नहीं मिलता, कोई किसी को दिखाता नहीं। ये बड़ा पूर्ण यज्ञ हो। और देखो, हम जब यहां आए थे ब्रज में, एक और बात बता दें, तो ये डाकुओं का अड्डा था। ये भी हमने परसों कहा था तुमको। यहां बंटवारा होता था, बंदूकें आती थी। लोगों ने कहा तुम यहां मत रहो बाबा, मारे जाओगे। हमने कहा भाई रहेंगे तो हम यहीं।
क्योंकि डरने से क्या फ़ायदा, घर से निकले हैं, मौत तो डरने वाले को भी आएगी, छोड़ेगी नहीं। और बिना प्रभु की इच्छा के कोई मरता नहीं है। यहाँ रहे, आज वही मान मंदिर सारे ब्रज में एक सम्मान प्राप्त कर चुका है। ब्रजवासी लोग खेतों में रुकने के लिए पैसा लेते हैं हर यात्रा से, हमारे यहाँ से नहीं लेते। बल्कि कभी कभी गांव वाले कई दिन तक रोटी देते हैं बना बना करके। इतनी श्रद्धा है ब्रजवासियों की, इतना वैभव बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा? हम पैसा एक भी नहीं रखते। कभी हमारे कमरे में जाकर देख लो, कोई ताला नहीं, कुंजी नहीं। लेकिन यहां यात्रा उठती, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसकी नकल भी कोई नहीं कर सकता, इतना वैभव है यहां। 4-5 गायें शुरू हुई थी गौशाला में। आज ऐसी गौशाला ब्रज में क्या, कहीं कहीं है, भारत में भी सब जगह नहीं है। और जिस ईमानदारी से यहाँ सेवा चल रही है, उसे लगता है विश्व की सबसे बड़ी गौशाला कुछ दिन में बन जाएगी। ये क्या है? ये श्री बढ़ रहा है, दिव्य संपत्ति बढ़ रही है। श्री कई प्रकार की होती है, तामसी, राजसी, सात्विकी और गुणातीत श्री। पैसा कई प्रकार का होता है। देखो पैसा कितने प्रकार का होता है, ये तुम बच्चे हो लेकिन समझो। 5वें स्कंद में लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी कई रूप होते हैं, तामस रूप, राजस रूप, सात्विक और गुणातीत। पैसा कई प्रकार का होता है। एक तामस पैसा होता है, चोरी करके, लूट करके, सता करके लाया गया, वो तामस पैसा है। एक राजस पैसा होता है, जो व्यापार करके लाया गया, वो राजस है। वासना से कमाया गया कि पैसा हमारे पास आवे, वो राजस पैसा है। एक सात्विक पैसा होता है, जो अच्छे काम में लग जाता है। भक्तमाल में एक दोहा है, लक्ष्मी के सुतचार है, धर्म अगिन नृप चोर। ये दोहा है भक्तमाल का। लक्ष्मी के 4 लड़के हैं। पहला लड़का है धर्म, दूसरा है अग्नि माने लड़ाई झगड़ा, कलह, तीसरा है नृप राजा ले लेगा, चौथा है चोर। धर्म हेतु खर्चें नहीं तो 3 करें भड़फोर। पैसा अगर धर्म में लग गया तो ठीक है, नहीं तो बाकी 3 ये पैसे को नष्ट करेंगे। अग्नि मने आपस में लड़ाई होगी, कलह होगा, घर में आग लग जाएगी, भाई भाई में गोली चल जाएगी। राजा ले लेगा, चोर ले जाएंगे, राजस तामस पैसा।
सात्विक पैसा धर्म में लगता है, और एक होता है गुणातीत पैसा, दिव्य पैसा, जो केवल भगवान की सेवा में ले जाएगा, भगवान की भक्ति देगा, भगवान की सेवा करेगा, कराएगा। वो पैसा ये 22वें श्लोक में है। लक्ष्मी जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं? 3-4 श्लोक कहे हैं, सब तो नहीं अर्थ हो सकता, क्यों, समय थोड़ा बचा है। 20वें श्लोक में बहुत अच्छी बात कही लक्ष्मी जी ने। पति कोई नहीं दुनिया में, ये ढोंग है, ये हमारा पति है, ये हमारी स्त्री है। पति उसको कहते हैं जो अकुतो भय है। 20वां श्लोक, चलो थोड़ा सा बता देते हैं। सवै पति ही स्याद अकुतो भय स्वयं। पति वो है जो रक्षा करता है। रक्षा क्या करेगा? जो खुद मर रहा है बेचारा। रक्षा वो कर सकता है जो अकुतो भय, जिसको कहीं से भय नहीं, काल का भय नहीं, मरने का भय नहीं, बीमारी का भय नहीं, दुख का भय नहीं, शोक का भय नहीं। भय कई प्रकार के होते हैं। ये 11वें स्कंद में कहा है। ग्यारहवां छोड़ो, यहीं देख लो। 3वें स्कंद में 6वें अध्याय में तावत भयम मिला 3-9-6। मिला तो बताओ, मिल गया? भय, द्रविड़ मने पैसे का भय। पैसा है कोई चुरा न ले। गेह मने घर का भय, घर में कुशलता रहे। सुहृत माने परिवार में जितने लोग हैं वो कोई मरे नहीं, जिए नहीं। कई प्रकार का भय होता है। शोक, स्पृहा, इच्छा, परिभव, हार, लोभ, ये सब भगवान की भक्ति में नहीं होते हैं। अब यहां जाओ, अकुतो भय, जिसको कहीं से भय नहीं है, वही पति है। क्योंकि समन्ततः पात, चारों ओर से रक्षा करता है। भयातुरम जन्म, हर आदमी भय से आतुर है, डरा हुआ है, घिरा हुआ है। जो भय से रक्षा करता है वो है पति। बोले यहां तो बहुत से पति बैठे हैं, ब्याह करके हमारी बहू है, ये हमारी स्त्री है, ये हमारा घर वाला है। बोले नहीं, पति तो एक है, स एक एव, एक ही पति है संसार में, और न कोई था, न है, न होगा। एव माने एक ही माने भूत, भविष्य, वर्तमान में वही पति रहता है। इतर्था माने अलग अलग पति मानने में मिथो भयम, भय हो जाएगा। एक भगवान कहेगा पानी बरसाओ, एक भगवान कहेगा नहीं अब अभी नहीं बरसाएंगे, तो लड़ाई झगड़ा हो, भय है।
वो है परमपति। वो क्या चाहता है? वो स्वार्थ नहीं है। नैवात्म लाभाद अधिमन्यते परम। वो चाहता है कि तुम आत्मलाभ करो, भगवान की प्राप्ति करो। आत्मा माने भगवान, बस वो यही चाहता है। संसारी पति तो चाहेगा हमारी बहू रोटी बनावे, हमारे कपड़े धोवे, बिस्तर बिछावे। लेकिन भगवान चाहता है तुम केवल आत्मलाभ करो। तो अब 22वां श्लोक देख लो। लक्ष्मी जी बोली, मत प्राप्त, मेरी प्राप्ति के लिए। अज माने ब्रह्मा, ईश माने शंकर, सुर असुर आदि ये तपस्या करते हैं, उग्र तप करते हैं। रावण, बाणासुर आदि ने, हिरण्यकशिपु ने ऐसा तप किया। ये तप करते हैं ऐन्द्रिय, इंद्रियों के सुख की प्राप्ति के लिए तप करते हैं। ऐन्द्रिय माने इंद्रिय संबंधी सुख। इंद्रिय माने इंद्रिय संबंधी सुख में धी बुद्धि लगाकर ये लोग तप करते हैं। लेकिन हमको नहीं पा सकते। हमको कौन पाता है? ऐसा पैसा जो भगवान से मिला दे। इरते भवत्पाद परायणान्नमाम। आपके पाद मने चरण, परायण मन का आश्रय लेने वाला भक्त के अलावा और कोई मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। कभी नहीं ये लक्ष्मी सेठियों को पास जाएगी, चाहे अरब रुपए आ जाएं, चाहे खरब रुपए आ जाएं। पैसा गलत जाएगा उनको, पैसे जो खा जाए उनको बीमार करता है, दवा खा खा कर जीते हैं। जिस पैसे से भक्ति मिलती वो नहीं जाता है, जिस पैसे से भगवान मिलते हैं वो नहीं जाता है। इते भवत्पाद परायणान्नमाम। पैसा वही है जो भगवान की ओर ले जाए। बोले ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि मैं त्वद्धृदया हूं, महासती हूं। भगवान को छोड़ करके लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। असुरों के पास कैसे पहुंचेंगी? तपस्या करके मर जाओ। कभी नहीं जाएंगी। उनके पास काल रूप लक्ष्मी जाएगी। तब कुल विपिन कमल दुखदाई, सीता सीत निशा समाई। ये काल रूपी है सीता, काल रूप बनकर आई है। जो तुम्हारे कुल कमल जो खिल रहा है, तुम्हारे हजारों लाखों बच्चे, उस कमल को जला देगी सीता। शीत निशा पाला की तरह आई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा समाई।
तो यहाँ सीता जी या राधा रानी, इनके दो रूप हैं। राधा रानी का भी दो रूप है। राधनोत हिंसायाम, हिंसा धातु से राध शब्द से राधा शब्द बना है। राधा रानी जो हिंसा करती हैं, हिंसा कैसे करते हैं? भक्तों के दोष दूर कर देती हैं। बिना हिंसा के दोष दूर नहीं होता। इनके दो रूप हैं। सीता जी के दो रूप हैं। एक तो काल रात्रि रूप है, रावण नष्ट कर दिया इन्होंने। सीता ने स्वयं कहा है वाल्मीकि रामायण में, रावण तुझको मैं चाहूं तो दृष्टि से भस्म कर दूं, असंदेशात् तु रामस्य, राम की आज्ञा नहीं है। असंदेशास्तु रामस्य तपस्यानुपालनात्, मैं पतिव्रता हूं, पति की आज्ञा मानना ही तप है। न त्वाम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, मैं तुझको भस्म नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं। भस्म करने का तेज मुझ में है, लेकिन राम की आज्ञा नहीं है। इसलिए नापहर तुम हम शक्या, मेरा हरण नहीं हो सकता था। तस्य रामस्य धीमतः, मैं राम की आत्मा हूं, शक्ति हूं, मेरा हरण कौन कर सकता है। विधिस्तव, ये तुम्हारे मरने के लिए ब्रह्मा ने विधान रच दिया। विधिस्तव पदार्थाय विहितो नात्र संशय, तो काल रूपी है सीता। राधा रानी भी हिंसा रूपणी है, संकट हरेगी करेगी भली वृषभान की डली, संकट नाशनी है। तो उस मंगल रूपी लक्ष्मी को केवल भगवान का भक्त प्राप्त करता है। पैसा आएगा भक्त के पास, सीधे भगवान से मिलाएगा। जैसे जाने कितने करोड़ की जमीनें खरीदी गई गौशाला में, बिना पैसा के तो खरीदा नहीं जाता। दिन पर दिन धन आ रहा है और बढ़ रहा है। ये कैसा आ रहा है? पैसा किसी से मांगा नहीं जाता, डोनेशन नहीं है हमारे यहां गौशाला में, अपने आप आ गया, वो अलग बात है। देखो बड़ा सुंदर दोहा है, बिन मांगे सो दूध समय, मांगे मिले सो पानी। कबीरदास ने कहा है दूध पियो, बिना मांगे जो मिल जाएगा वो दूध है, और मांगने से मिला पानी है। कबीरा सो तो रक्त सम जामे खैंचातानी, और हमको पैसा लेना है खैंचातानी। कोई कह रहा है 5 रुपए देंगे, हम कहेंगे 10 दो। 5 के नोट में क्या होता है महाराज, 10 रुपए दो। ये खैंचातानी, ये खून है। खून नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। बिना मांगे जो धन आ जाता है, उससे चल रहा है गौशाला, उससे चल रही यात्रा। वो धन बढ़ता है, भगवान से मिलाता है। यात्रा में जितना कीर्तन होता है बिना पैसे को होता है, न कोई लड़की लेती है न लड़का लेता है। सब यहां जितना कीर्तन चल रहा है
अपनी रोटी मांगते हैं, खाते हैं, बिना पैसे के चल रहा है। यही मान मंदिर की शोभा है। इसलिए तुम लोग भी कथामृत पियो। ये हमने कल कही थी, आज फिर कह दिया। जय श्री राधे। Yeah.